देखिए, इंश्योरेंस एजेंट अभी वैसे ही काफी परेशान और डिस्टर्ब चल रहे हैं। कमीशन कम हो गया, कमाई कम हो गई, और जो नया काम है मार्केट में, नया बीमा बिक नहीं रहा। और ऊपर से ये जो कैंपेन है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड सही है, बाकी सब बेकार है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग बीमा एजेंट हैं, जो सिर्फ बीमा बेचते हैं, क्या वो गलत हैं? क्या उनको बीमा बेचना बंद कर देना चाहिए और सिर्फ म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर देना चाहिए? तो भैया करें तो करें क्या? राइट, ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर करता हूं, तीन बातें करूंगा। नंबर एक, इस समय तीन कारण ऐसे कौन से जिसकी वजह से जो 24 लाख एजेंट है वो परेशान है। एक्चुअली में उनकी ग्राउंड समस्या क्या है, समस्या की जड़ क्या है। और फिर बात करूं, जो ये जो कैंपेन है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही, आपने भी देखा होगा ऐड में, इसका असली मतलब क्या है, और क्या म्यूचुअल फंड सही है, वाकई सही भी है या गलत है। और फिर बताऊंगा कि आप एक बीमा एडवाइजर हैं तो आपको इस समय करना क्या चाहिए, ताकि इस टाइम पे आप इस समय से लेके जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसको आप मनी प्रूफ बना सके, पैसे की प्रॉब्लम ना हो। इसके बारे में भी आपको मैं समाधान देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि जान एंड द फाउंडर ऑफ फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। और इंडिया में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल डॉक्टर, फाइनेंशियल कोच बनाना है, ताकि वो लोग हर महीने 1 लाख से 3 लाख कमा सके और अपने क्लाइंट को सही तरीके से एडवाइस करके उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके। इस मिशन पे दोस्तों काम कर रहा हूं और आप जुड़े हैं इस चैनल पे, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। आइए दोस्तों, बात करते हैं 3 कारण बीमा जगत के एडवाइजर एजेंट आप अगर हैं, परेशानी का कारण क्या। पहला कारण, नंबर 1 लिख लीजिए दोस्तों, मनी। ये फर्स्ट रीजन है। देखिए, नो डाउट आप लोगों का कमीशन कम हुआ, फ्रंट कमीशन कम किया और इधर से क्लॉबैक कमीशन लगा दिया, तो ऊपर भी और नीचे दो तरफ से मार पड़ रही है, करेक्ट। और मैं उस बात को समझता भी हूं, लेकिन ये जो हो रहा है उसका असली मुद्दा क्या है। जो आज एजेंट परेशान है, उसको जब अपना भविष्य अंधकार, उसका कारण क्या है? कारण है मनी, पैसा। बहुत सारे बीमा एडवाइजर ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस बेचने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी नॉलेज को बढ़ाया नहीं है, और आज हालत ये है कि अपने पॉलिसी और अपने प्लान के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। राइट, तो अल्टीमेटली जब कमीशन कम हुआ है, इनकम कम हुई है, और आगे भविष्य में इनकम कम ही दिख रही है, तो इसलिए चिंता हो रही है। और किसी की भी इनकम अगर कम हो जाए, मैं भी समझता हूं इस बात को, तो दोस्तों स्ट्रेस और टेंशन। तो दोस्तों, मुद्दा ये नहीं कमीशन कम हो गया, ये हो गया, असली बात ये है पैसा कैसे आएगा, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। आगे बीमा कैसे बिकेगा, बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, ये भी अभी अंधकार में, इसीलिए ये स्ट्रेस हो रहा है और इसीलिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर ये मालूम है हमारी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे आते रहेंगे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। राइट, सो दोस्तों, मनी मैटर। अगर इस बात से एग्री करते हैं, टाइप करें चैट बॉक्स में यस। दूसरा दोस्तों कारण क्या है? मनी तो है ही है, सबकी जड़ मनी है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, जो आप लोगों को दिख रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अब मार्केट में इस समय जाके जो ट्रेडिशनल पॉलिसी, जहां पे ज्यादा कमीशन मिलता है, उनको बेचना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है? कस्टमर इज अवेयर। अब कस्टमर क्या बोलता है? कंपेयर करता है पॉलिसी को, क्या करता है? बोलता है शॉर्ट टर्म प्लस रिटर्न, ROI। ये कस्टमर पूछता है कितना मिलेगा, और कोई शॉर्ट टर्म हो तो बताओ, लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। क्यों कस्टमर ऐसी बातें क्यों बोलता है? क्योंकि वो जागरूक हो गया है, अवेयर हो गया है। ये डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता है, फ्री का डेटा है, तो क्या है, पूछता है। और इतना टीवी ऐड चल रहा है, तो जब कस्टमर रिटर्न कंपेयर करता है तो उसको रिटर्न कम दिखता है। और आपको ये पता नहीं है कि रिटर्न कंपेयर से कैसे उसको कंपेयर करना है ताकि उसको आप क्लोज कर सकें। तो दोस्त, दूसरा कारण यह है कि इस समय आपको ट्रेडिशनल पॉलिसी मार्केट में बेचने बहुत मुश्किल आ रही है, और अभी भी आ रही है, और आने वाले टाइम में और मुश्किलें आएंगी, ये लिख लो आप। अच्छा, मैं आपको ऐसी बातें क्यों बोलता हूं? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, या मुझे आपसे अपने रिश्ते खराब करने हैं? अरे भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो होने वाला है। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, मैं आपका भला सोचता हूं, भविष्य आपका उज्जवल बनाना चाहता हूं। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको वो बताए जो सही है, इसके बजाय आपको घुमाता रहे। बात समझ आपको आ रही है? तो दूसरा कारण यह है कि आपको बेचने में दिक्कत आ रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो बीमा इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो आज के में एडवाइजर एजेंट को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ बिजनेस मांग रही हैं। बिजनेस ले आओ,
ले आओ, ले आओ, ले आओ। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं भी परसों कहीं जा रहा था, तो मैंने देखा कि LIC के जो पहले ऐड आते थे, वो आते थे इनकी ट्रेडिशनल पॉलिसी के, चाइल्ड प्लान का, जीवन लाभ का, जीवन उमंग का। आज अब मैंने नोटिस किया, एक जो मैं पहले जा रहा था, मैं देखा 5 जगह मुझे LIC का ऐड दिखा। और जानते हो ऐड किसका था? LIC इंडेक्स प्लस प्लान, जो यूलिप है। दिमाग की बत्ती जल रही है आपको? और ये मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था कि अब अगर पैसा कमाना है तो टर्म पॉलिसी और यूलिप बेचना शुरू कर दो। लेकिन बहुत सारे नहीं, अब LIC ऐड बदल लिया, वो यूलिप का ऐड दे रही है, इससे बाकी ऐड देना बंद कर दिया। क्यों? उनको मालूम नहीं क्या? और वही काम जो मैंने पहले कहा था। तो मुद्दा ये है दोस्तों, कंपनी वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। कंपनी वाले कहते हैं बिजनेस ले आओगे तो ठीक है, नहीं तो भैया टाटा बाय बाय। तो एजेंट इस समय एक ऐसी अवस्था में है, मैं उस बात को समझता हूं कि ऊपर से सपोर्ट नहीं है, अंदर से कोई गाइडेंस नहीं है, और आगे भविष्य जो है इनकम कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये एक प्रॉब्लम है। ये 3 गहरी समस्याएं हैं। और अगर आप इसमें से एग्री करते हैं, पहला मनी, दूसरा बेचना मुश्किल हो रहा है, और तीसरा है कंपनी सपोर्ट नहीं। आप टाइप करें चैट बॉक्स में कौन सी बात से एग्री करते हैं और क्या दिक्कत जो मैंने बता रहे वही है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो कैंपेन आप देखते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी आते थे, महेंद्र सिंह धोनी भी आए, और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी लोग आते हैं, और कैंपेन का नाम म्यूचुअल फंड सही है, राइट? तो क्या ये म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन? ये वाकई सही है, गलत है? इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पहले समझिए ये म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है लोगों को जागरूक करना। और ये है क्या? लोगों को ये बताना कि म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज होती है जो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का एक प्रोडक्ट है, दैट्स इट। इससे कुछ नहीं है। बहुत से लोग आज भी हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है। तो ये कैंपेन के द्वारा लोगों को ये बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। अब ये सही है कि गलत, इसका निकालते मतलब। एक है राम, एक है श्याम, और एक है घनश्याम। 3 है, राम, श्याम, घनश्याम। तो राम जी हैं, ये राम ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, SIP कराई, और इनको अच्छा रिटर्न मिला, इन्होंने पैसा कमाया। तो राम जी क्या बोलेंगे? अरे भैया म्यूचुअल फंड सही है। क्यों? इन्होंने पैसा लगाया और कमाया। अच्छा, श्याम जी थोड़े होशियार थे, भगवान कृष्ण होशियार बहुत है, राइट? इन्होंने 1-2 साल लगाया और फिर लगाना बंद कर दिया, और वो फंड ने परफॉर्म नहीं किया, इनका पैसा चला गया माइनस में। तो श्याम का बोलेंगे बेकार है म्यूचुअल फंड, हमने लगाया था, पैसा डूब गया। अच्छा, ये घनश्याम है, घनश्याम ने किसी की बात मानी ही नहीं, ससुरा पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड क्या भला है, लगाया ही नहीं। तो ये क्या बोलेंगे? हमको पता ही नहीं है भैया सही है कि गलत, हमको तो जानकारी ही नहीं है। समझो बात को। मुद्दा यह है कि जिसने पैसा लगाया, जिसने कमाया उसके लिए सही है, जिसने नहीं कमाया उसके लिए गलत है, जिसको पता ही नहीं है। तो यही दोस्तों हालत हम सबकी है। ये जो कैंपेन है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी जानकारी कितनी, आपको नॉलेज कितनी है। अगर आपने लगाया होगा तो कमाया होगा, और नहीं कमाया होगा तो आपके लिए गलत है। अब मुद्दा यह है कि इससे एजेंट लॉबी का क्या नुकसान है, जो आप जानना चाहते हैं। ये बताओ रवि जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड का ऐड चलता रहता है और हमारा कस्टमर सुन लेता है, देख लेता है, तो पॉलिसी खरीदता नहीं है, बोलता हम तो म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो इससे आपको नुकसान है कि फायदा है? देखिए, जरा दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए। बहुत सारे बीमा एजेंटों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड कैंपेन जो चलता है, ऐड आती है, और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी होना हमारे बिजनेस के नुकसानदायक है। कस्टमर अगर म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा तो बीमा में कराएगा नहीं, यही सोचते हैं ना। पर आपकी सोच गलत है, आपकी सोच बहुत छोटी है, इसलिए ऐसा सोचते हैं आप। क्यों? पहली बात समझिए, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। मार्केट ओपन है, कस्टमर कहां जाता है, क्या पढ़ता है, क्या देखता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अब अगर वो म्यूचुअल फंड कैंपेन के बारे में देखता है, जानता है, पैसे लगाता है, और उसके अगर पैसे बनते हैं, पैसे कमाता है, तो इसमें आपको नुकसान है कि फायदा है? अरे कस्टमर आपका पैसा कमा रहा है, आपका फायदा है। क्यों? जब वो म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा, यानी इक्विटी पैसा लगाएगा, उसके पैसे बढ़ेंगे।
तो जब उसके पैसे बढ़ेंगे, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी, उसकी इनकम बढ़ेगी, उसके पास सरप्लस पैसा होगा। वो जो सरप्लस मनी है, उस मनी से आप कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, आप उसको टर्म प्लान दे सकते हैं, आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं। दिमाग की बत्ती जल रही है आपकी? यस। और क्लाइंट को बोल सकते, ठीक है सर, आप पैसा यहां लगा रहे हो, कोई बात नहीं सर, मैं आपको प्रोटेक्शन दे देता हूं, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, मैं आपको मेडिकल देता हूं। और सर, मैं आप वहां पैसा लगा रहे हो इक्विटी में, सर मैं आपको एक सेविंग प्लान दे देता हूं। सोचो, बड़ा सोचो यार। नहीं नहीं, वो तो म्यूचुअल फंड में लगा देता है, हमारा खरीदेगा नहीं। आपको पता ही नहीं है कैसे बात करनी है, किसी ने सिखाया नहीं आपको, राइट? तो म्यूचुअल फंड कैंपेन ये अगर चल रहा है, ये आपके फायदे के लिए है, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है, इसलिए आप उल्टा सोचते हैं। अगर दिमाग की बत्ती जल रही है, बोलो रवि जी दिमाग की बत्ती एकदम जल गई है। हाँ, हमारे वीडियो में हम डीएमजे कर देता है, क्या? दिमाग की बत्ती जला देते हैं, ठीक है ना? तो ये जो कैंपेन है, ये आपके फायदे के लिए है। अब सवाल ये है, वो सब तो ठीक है रवि जी, अभी बताइए हमको करना क्या है? हाँ, तो पहला काम ये है कि सेल्स का सिकंदर जो किताब है, ये बहुत लाजवाब किताब है, इसका हिंदी वर्जन आने वाला है। ये जो अगर फ्री में चाहते हो तो एक नीचे फॉर्म भर दीजिए, ये किताब मिल जाएगा। अब क्या करना है एज ए बीमा एडवाइजर, वो सुन लीजिए। पहला काम, अब आपको मैं हर बारी बोल रहा हूं, बार बार बोलता रहूंगा जब तक ये बात आपके दिमाग में चली नहीं जाएगी। अब अगर एक्चुअली में आप इस मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो फिर अब अपने आप को सिखाने वाले बन जाओ। अब तक जो हुआ सो हुआ। अच्छा, जितने पुराने एजेंट हैं, ये बड़े कलाकार हैं, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऐसे आदमी हैं, तभी तो हालत खराब है। अब सीखने वाले बन जाइए, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ना भैया? 3 काम पढ़िए। पहले आके अपने लाइफ इंश्योरेंस को जाके पढ़ो। जाके नहीं, हमको तो हमारी कंपनी का हमको 4-5 प्लान पता है, उतने नहीं, पढ़ो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जाके। दूसरा, गो एंड रीड हेल्थ इंश्योरेंस। और तीसरा, गो एंड रीड अबाउट म्यूचुअल फंड। दैट्स इट। बस ये पढ़िए जाके, इनके बारे में पढ़ो जाके। हिंदी में मिलता है, अंग्रेजी में मिलता है, पढ़ो, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो। अब आगे टाइम पे वही बंदा मार्केट में सर्वाइव करेगा जिसको ये बातें पता है। नहीं पता है, फिनिश। बता रहा हूं आपको, 50% एजेंट बिजनेस छोड़ेंगे, इसलिए छोड़ेंगे कि वो अपने को बदलना नहीं चाहते, और जितने लोग छोड़ जाएंगे उतना ही अच्छा फायदा होगा आपका। मार्केट में खुला, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कोई ना छोड़े, मैं चाहता हूं पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा काम करना है आपको, ये बहुत कड़वी बात है बट काम की है। आपको बीमा जगत का ठेकेदार नहीं बनना, आपको कस्टमर का कॉन्ट्रैक्टर बनना है। दूसरा काम है, डू नॉट बिकम द ठेकेदार ऑफ बीमा जगत बट बिकम ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अ कस्टमर। क्या मतलब है? ठेकेदार क्या होता है भैया? ये ठेका लिया मैंने मकान का, मैं ही बनाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? ऐसे 10 मकान के ठेके लेता है और एक एक मकान का ठेका पका देता है। कॉन्ट्रैक्टर बड़ा ठेकेदार है और ठेकेदार छोटा ठेकेदार है। समझो बात को। तो अब क्या है, नहीं हम तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमको बीमा ही बेचना है, इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है, लटकते रहो। दूसरा क्या है भैया? मुझे कस्टमर का कॉन्ट्रैक्टर बनना है, सी का सी बनना है, कस्टमर का कॉन्ट्रैक्टर। क्या है मतलब? मेरा कस्टमर क्या चाहता है? मेरा कस्टमर ही मेरा सगा है। अगर मेरे पास कस्टमर है तो बीमा कंपनी है, कस्टमर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कस्टमर नहीं है तो मैं लटक जाऊंगा। तो कस्टमर क्या चाहता है वो समझो, पता लगाओ, लोगों से बात करो, पूछो अपने कस्टमर से, सर आप इंश्योरेंस के अलावा और कहां कहां पैसा लगाते हैं, आपको सर क्या क्या नीड है। पता लगाओ क्या आपके कस्टमर ने म्यूचुअल फंड पैसा लगाया है तो किसके द्वारा लगाया है, आपसे क्यों नहीं लगाया, क्या आप उसकी नीड को पूरी कर सकते हैं। ये सब बातें पूछो। गो एंड टॉक टू योर क्लाइंट। ये वो समय है, नहीं तो क्या होगा, सब हाथ से निकल जाएगा। और तीसरा जो काम है, जो करना है आपको, पहला हो गया रीड, दूसरा C2C, और तीसरा है, अभी भी मैं फिर बोल रहा हूं, फ्यूचर की चलो BM से बीमा, BA से FD आ जाओ, बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर बनने का प्रयास करो। कैसे बनना है आपको नहीं पता है, मैंने दोस्तों एक मिशन ले रखा है। मैं अगले हफ्ते ऑलमोस्ट एक गेम चेंजर वर्कशॉप प्रोग्राम करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को इन्वाइट करूंगा। बताऊंगा कैसे बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर बनते हैं और कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं बिना पैसा लगाए मार्केटिंग में। ठीक है, तो उसके लिए, और ये सेल्स का सिकंदर किताबें दो, फिर नीचे जो फॉर्म है फिलअप कर दीजिए
और जब ये वर्कशॉप होगी तो आपको टीम फोन कर देगी, आपको बाद मेल भी आ जाएगा। रजिस्टर कर लीजिए और अटेंड कीजिएगा और देखिए कैसे टाइम के हिसाब से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने आप को इस टाइम पे 1 से 3 लाख कमाने वाले एडवाइजर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू लाइक द आइडिया, कमेंट्स बिलो एंड यू कैन शेयर टू 5 पीपल। विल सी द नेक्स्ट वीडियो। अगला जो वीडियो दोस्तों आएगा, बताऊंगा, थोड़ी सी एक न्यूज है आपके लिए पर थोड़ी गड़बड़ है। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ कमीशन का रिस्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है, कुछ नियम चेंज हुए हैं, बात करूंगा उसके बारे में वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।